राधे राधे सखी सहेलियों, कैसी हैं आप। आपको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2020 में शरद पूर्णिमा का व्रत त्यौहार 30 अक्टूबर को पड़ रहा है, तो आप सब इस व्रत को रखेंगी। और इस व्रत में जो कहानियाँ सुनी जाती हैं, प्राचीन मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के व्रत में 7 कहानियाँ सुनी जाती हैं। तो मैं अपने वीडियो में ये 7 कहानियाँ लेके आई हूँ। मैंने इन 7 कहानियों के 7 वीडियो बनाए हैं, तो आप मेरे वीडियो पर विज़िट करके मेरी कहानियों को सुन सकती हैं। व्रत की जो पूजा विधि है आप सब जानती हैं। आप जानती हैं कि इस दिन खोए के लड्डू बनाए जाते हैं और वही लड्डुओं का भोग श्री सत्यनारायण भगवान को लगाया जाता है। वही लड्डुओं का प्रसाद खाकर व्रत किया जाता है। लेकिन जो इस व्रत को केवल लड्डू खाकर रखने में सक्षम नहीं है, वह फलाहार भी कर सकती हैं। तो कथा इस प्रकार है, आप इस वीडियो में प्रथम कहानी सुनिए। एक समय एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन वह नित्य प्रतिदिन सत्यनारायण भगवान की पूजा किया करती थी। वह गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगकर अपना पेट पालती थी। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करवाऊं। लेकिन जो बुढ़िया थी वह बहुत गरीब होने के कारण चिंता में पड़ गई कि अगर मैं कथा करवाऊंगी तो मेरे पास इतनी सामग्री नहीं है। मैं कहाँ से लेके आऊँगी, कहाँ से एकत्रित करूँगी, क्या करूँगी। बुढ़िया बहुत चिंताग्रस्त हो गई। फिर उसने सोचा कि अब मैं एक काम करती हूँ, कल प्रातः जल्दी उठकर मैं बहुत सारे गांव में जाकर भिक्षा मांगूंगी और उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा संपन्न करूँगी। अगले दिन प्रातः काल बुढ़िया उठकर भिक्षा मांगने चल दी। चलते चलते वह रास्ते में यही सोचती जाती थी कि मैं जा तो रही हूँ, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा। मैं जितने गांव भी मांगती हूँ, मेरे पास केवल आधा सेर आटा ही आता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं आया। आज क्या होगा। वह रास्ते में ऐसा चिंतन करती जा रही थी कि अचानक उसे एक पंडित जी दिखाई दिए। उन पंडित जी ने बुढ़िया माँ से कहा, माँ कहाँ जा रही हो। तो बुढ़िया ने बताया, बेटा मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी है, इसलिए मैं प्रातः जल्दी उठ करके गांव में भिक्षा मांगने जा रही हूँ। तब उन पंडित जी ने कहा, माँ तुम भिक्षा मांगने मत जाओ, घर लौट जाओ। बुढ़िया ने कहा, बेटा भिक्षा नहीं मांगूंगी तो मैं अपना पेट पालन कैसे करूंगी, और मुझे कथा भी करवानी है। मैं अपने सत्यनारायण भगवान का पूजन किस प्रकार से करूंगी। तब पंडित जी ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, तुम मेरे कहे अनुसार घर वापस लौट जाओ और घर जा कर के पूजा की तैयारी में जुट जाओ और सभी नगर वालों को भी बुलाना, उनको खाने पर बुलाना, उनका निमंत्रण करना। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा मैं यह सब करूँगी, किंतु यह कैसे होगा। तब पंडित जी ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, बस भगवान पर विश्वास करके घर लौट जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। और एक काम और करना, आपके घर में जो कढ़ाई और झरिया है उसको आप बजा देना, जिससे आपके घर में मनचाहा भोजन एकत्रित हो जाएगा। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब बुढ़िया घर वापस आई तो उसने समस्त नगर वालों को अपने घर खाने पर बुलाया।
गांव वाले यह सोचकर हंसने लगे कि इस बुढ़िया के पास खुद को खाने को तो है नहीं, ये हम लोगों को कहाँ से भोजन करवाएगी। लेकिन नगर वालों ने, गांव वालों ने सोचा कि चलो वृद्ध माता की बात हम मान लेते हैं और चलो इसके घर देखते हैं कि यह हमें कहाँ से भोजन करवाती है। जब सब लोग आने लगे भोजन पर, तो वृद्ध माँ ने पंडित जी के कहे अनुसार कढ़ैया झड़िये को बजाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरा कमरा भोजन से भर गया। 56 प्रकार के भोजन बुढ़िया के घर में एकत्रित हो गए। सब लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए, सब देखकर दंग रह गए कि बुढ़िया माँ ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, कौन सा व्रत किया है, क्या किया है जिससे इस बुढ़िया के घर में इतना सामान एकत्रित हो गया। बुढ़िया माँ की एक देवरानी भी थी, उसने भी पूछा, दीदी तुमने ऐसा क्या किया है, मुझे भी बताओ, मैं भी करूँगी। तुम्हारी जिस प्रकार से गरीबी दूर हो गई है, तुम्हारे घर में धन धान्य आ गए हैं, मैं भी कुछ ऐसा करूँगी तो मेरे घर में भी यह सब आ जाए। बुढ़िया माँ ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैं तो सत्यनारायण भगवान का पूजन किया करती थी और उन्हीं की कृपा से ये सब आया है। तब उन सब ने पूछा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत कैसे किया जाता है, वह आप मुझसे बताइए। तब बुढ़िया माँ ने कहा कि वैसे तो सत्यनारायण भगवान का पूजन हम प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन सत्यनारायण भगवान का जो पूजन का विशेष दिन होता है वह होती है शरद पूर्णिमा। तो जिस दिन शरद पूर्णिमा आए उस दिन आपको सुबह नहा धोकर पूजा पाठ में लीन रहते हुए व्रत शुरू करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु आप मेरे व्रत को सफल कीजिए। सारा दिन निराहार रहकर व्रत करें। शाम को 1.5 पाव खोवा और 1.5 पाव शक्कर के 6 लड्डू बनाना है। उन लड्डुओं का भोग श्री ठाकुर जी को लगाना है, सत्यनारायण भगवान को उनका भोग अर्पण करना है। फिर भोग के बाद उन 6 लड्डुओं को वितरित करना है, जिसमें एक पति को, एक सखी को, ग्वाल वालों को, गाय को, गर्भवती स्त्री को, खेलते खालते बच्चों को, ठाकुर दिवाले, तुलसी दिवाले, इस प्रकार से 6 लड्डुओं के प्रसाद का वितरण करना है और उसी 6 लड्डुओं में से कुछ प्रसाद अपने लिए भी रख लेना है। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न करें और आप सब फल देख ही रहे हैं कि भगवान किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं। तो सबने बुढ़िया माँ की बात मानी और सब लोगों ने ऐसा ही व्रत किया। उस गांव, उस नगर के सभी लोग संपन्न हो गए। तो आप सब भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करें। जय सत्यनारायण भगवान। राधे राधे।